जय श्री कृष्ण। आज हम वीडियो में बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। बहुत से लोगों को डाउट है 6 तारीख की जन्माष्टमी है या 7 तारीख की जन्माष्टमी है, तो उस डाउट को भी डिटेल में क्लियर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का सही टाइम क्या रहेगा उस बारे में भी बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के बारे में बात करें तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर कमेंट करें। इस चीज़ को करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आपका मेजर डाउट क्लियर करते हैं कि 6 तारीख की जन्माष्टमी है या 7 तारीख की। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, वृषभ राशि में हुआ था और दिन बुधवार को हुआ था। अब कृष्ण भाद्रपद की अष्टमी तिथि जो कि 6 तारीख को लग रही है, 6 तारीख को दोपहर को 3:35 यानी कि 3:35 PM से शुरू हो रही है और नेक्स्ट डे यानी कि 7 सितंबर को दोपहर को 4:11 तक रहने वाली है। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा ये आ जाता है कि हम 6 तारीख को व्रत रखें, 6 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें या 7 तारीख को करें। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, जो भी गृहस्थ लोग हैं उनके लिए जन्माष्टमी 6 तारीख को ही मनाई जाएगी, 7 तारीख को नहीं मनाई जाएगी। दोनों ही दिन जन्माष्टमी है, ये चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जो 7 तारीख को जन्माष्टमी है वो उन लोगों के लिए जो साधु संत हैं हमारे, वो पूजा करेंगे 7 तारीख को, क्योंकि उनकी विधि अलग होती है। इसलिए हमने गृहस्थ लोगों ने तो 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है। अब 6 तारीख को हमें भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए सही समय क्या रहने वाला है, सही टाइम क्या रहने वाला है। 6 तारीख को रात को 11:58 PM से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का। और 7 सितंबर को यानी कि नेक्स्ट जब 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है तो 12:45 तक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। 12:45 AM तक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो हमें ये ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का। तो इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। 12 बजे रात के यानी कि जैसे ही 7 तारीख रात को 12 बजे के बाद लगती है तो उस 12:45 तक का ही टाइम रहने वाला है। डिटेल में मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, अष्टमी तिथि कब रहने वाली है, रोहिणी नक्षत्र कब रहने वाला है। ये सारी चीज़ें डिटेल में भी आपको मिल जाएंगे, आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले तो आप भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल को आप अपने घर ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अच्छी सी प्रतिमा, पूजा फोटो या फिर मूर्ति आप अपने घर में ला के स्थापित करें। उसके बाद उन्हें पंचामृत से उनका जल अभिषेक करें, उनको स्नान करें। पंचामृत में क्या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? गंगा जल, दही, घी, शहद और शक्कर और सफ़ेद मक्खन, वाइट मक्खन से आप जरूर करें। अब मेन चीज़, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का यूज़ ज़रूर करें, तुलसी का उपयोग ज़रूर करें। उनका स्नान करने में भी तुलसी का ज़रूर उपयोग करें। तुलसी के जब जो भी आप पंचामृत बना रहे हैं उसके अंदर तुलसी एक ज़रूर डालें। उनके भोग में भी तुलसी होनी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की। आपने आराधना कर ली, पूजा पाठ कर ली, उसके बाद उन्हें झूले में स्थापित कर दें और उनकी देखभाल करना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं कुछ खास उपायों के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण के जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में। जन्माष्टमी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जन्माष्टमी के दिन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जन्माष्टमी पे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में भी बताई है कि जो भी लोग जीवों की हत्या करते हैं, किसी को मार के खाते हैं, तो वो उन पर कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं रहती। चाहे आप एक दिन, चलो ठीक है, आपने जन्माष्टमी के लिए कई लोग परहेज रख लेते हैं, अदरवाइज नहीं रखते, तो तब भी आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिल पाएगी अगर आप किसी की जीव की हत्या करके उनको खा रहे हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बात बोली है कि बिना ज़रूरत के, कई बार हम किसी पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं भी होती, वृक्ष को काटने की ज़रूरत नहीं भी होती, हम तब भी काट देते हैं, तो वो भी जीव हत्या के बराबर माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी गीता में कहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पेड़ों में पीपल का स्थान भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है। उस बारे में भी आगे बात करेंगे। पितृदोष के लिए कुछ खास उपाय उससे जुड़े भी आपको आगे बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि भगवान श्री कृष्ण को खीरे का भोग ज़रूर लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को खीरा बहुत पसंद है, तो उनके बिना भी उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है।
अब बात कर लेते हैं कुछ खास उपायों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जो कि लड्डू गोपाल का भी उनका रूप है, तो बहुत से लोग ऐसा मानते हो, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो उनकी आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने घर लाएं, मूर्ति को अपने घर लाएं, फोटो को भी आप घर ला सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने सच्चे मन से उनसे कामना करें कि आपको भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, तो बहुत ही जल्द आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, हर कोई कर सकता है। किसी को भी कोई भी ऐसा लग रहा है कि उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। अब जन्माष्टमी के दिन आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के रूप की आप मूर्ति या फोटो लाएं, उसे झूले में स्थापित करें, अच्छा सा झूला लें, उसे सजाएं, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें लड्डू गोपाल के रूप में। उन्हें सफ़ेद मक्खन, वाइट मक्खन और मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। टाइम टू टाइम लगाते रहें, सुबह शाम जब भी आप पूजा करें लगाएं। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही पूजा करनी है, पूरा टाइम एक बार स्थापित कर लें, उसके बाद उसकी रूटीन से आप पूजा करनी शुरू कर दें। मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं, सफ़ेद मक्खन का भोग लगाएं। उसके बाद उन्हें आराम आराम से झूला झुलाते हुए आप ये कामना करें कि आपको भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। मन ही मन ये कामना करें, इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की तो आप लड्डू गोपाल की मूर्ति तो ले आए, लेकिन साथ में आपको गौ माता बछड़े के साथ हो जो, उसकी भी मूर्ति या फोटो ज़रूर अपने घर में लानी है, उसको भी अपने घर में ज़रूर स्थान देना है। इससे भी आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। गऊ को आप जन्माष्टमी के दिन गौ माता को आपने हरे चारे का भोग ज़रूर लगाना है और कामना करनी है मनी मन कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। अब कुछ बात करते हैं, एक बात करते हैं कि आय वृद्धि के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपको इनकम नहीं हो पा रही, आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण को चांदी की, अपनी क्षमता अनुसार, कोई बड़ी नहीं होती कि बहुत ही बड़ी करनी है, छोटी मोटी ही बांसुरी अपनी पॉकेट के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बांसुरी लें और भगवान श्री कृष्ण को आप उनको लगवा के, उनको स्पर्श करा के अपनी तिजोरी में या जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं उसे वहाँ पे सेफली रख दें, अच्छी सा स्थान दे के रख दें। ऐसे ही नहीं कि आपने गंदी तरह या आपने ध्यान ना देते हुए उसे रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसको प्रॉपर जगह देते हुए आप उसको स्थापित कर दें, इससे भी आपके आय में वृद्धि होती है, इनकम बढ़ती है। अब बात मैंने जैसे आपको कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में कही है। तो भगवान, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो बहुत ही खास उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। जन्माष्टमी के दिन पीपल पे आपने सुबह 12 बजे से पहले जल देना है। जल के साथ आटा, चीनी, सफ़ेद तिल, काले तिल आपने पीपल की जड़ में चढ़ाने हैं। उसके बाद पीला केसर चंदन से पीपल के ऊपर तिलक करना है आपने। तिलक करने के बाद कच्चा सूत आता है, वो आपने पीपल के ऊपर बांधना है और आपने ये कामना करनी है, पीपल के सामने हाथ जोड़ के आपने खड़े होकर ये कामना करनी है कि मेरी कुंडली में या जो भी मेरी जीवन में पितृदोष बन रहा है उससे मुझे राहत मिल जाए, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। ये तो आपने सुबह 12 बजे से पहले करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। 6 तारीख को, 7 तारीख को, दोनों ही दिन करने की आपको इस चीज़ को ज़रूरत है। 12 बजे से पहले आपने ये चीज़ करनी है कि पीपल पे जल दे देना है, पूजा पाठ जो भी मैंने सामान बताया अर्पित करके। कच्ची लस्सी आपने ध्यान रखना है, जल में कच्ची लस्सी, दूध थोड़ा सा डाल लें, गंगा जल डाल लें, कच्ची लस्सी बना के पीपल पे चढ़ाएं और आटा, चीनी, सफ़ेद तिल, काले तिल और ज़रूर आप अर्पित करें। उसके बाद पीला केसर चंदन पीपल की जड़ में ज़रूर लगाएं। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद आपने शाम को भी एक चीज़ करनी है। शाम को पीपल पे, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे आपने 6 से 8 बजे के बीच, क्योंकि इसी टाइम को दिया जलाया जाता है, सरसों के तेल का एक दिया आपने पीपल पे जला के आना है और तब भी आपने 2 मिनट हाथ जोड़ के खड़े होकर पीपल के सामने ये कामना करनी है कि मेरी कुंडली में जो भी पितृदोष बन रहा है, मेरे जीवन में जो भी पितृदोष बन रहा है, मेरे पितरों को शांति मिले, मुक्ति मिले, ये आपने कामना करनी है। इससे आपकी कुंडली में जो भी पितृदोष बन रहा है, जो भी आपकी कुंडली में पितृदोष के कारण समस्याएं आ रही हैं, चाहे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, चाहे आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास बार बार कि तुलसी की माला गले में क्यों पहनी जाती है, तुलसी की माला पहनने का फ़ायदा क्या है। वैसे तो तुलसी की माला के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन 2 छोटे छोटे फ़ायदे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो तुलसी की माला गले में इसलिए पहनी जाती है कि हम जब भी मॉर्निंग में नहाते हैं तो हम जो भी अपने ऊपर जल डाल रहे हैं वो तुलसी की माला के नीचे प्योर होके हमारे नीचे जाता है। इससे हमारी आत्मा प्योर होती है, हम स्वच्छ होते हैं और हमारे में पॉजिटिविटी रहती है। इसलिए भी गले में पहनी जाती है कि हम जब नहाएं तो वो पानी प्योर होके हमें आगे नीचे बहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भगवान श्री कृष्ण, जो भी लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते।
आपको भय की मुक्ति होती है तुलसी की माला पहनने से, काल से आप बचे रहते हैं, नेगेटिव चीज़ों से आप बचे रहते हैं और आप में एक पॉजिटिविटी रहती है, एक एनर्जी आप में रहती है। तो इन 2 रीज़न से भी तुलसी की माला पहनी जाती है। चलो बहुत से रीज़न्स हैं, पर ये 2 रीज़न्स आज के लिए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इसलिए आपको तुलसी की माला पहननी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको इससे बनी रहती है। तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर कमेंट करें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को और आपके परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। जब तक चैनल से आप कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।